आंख बंद करके जेमस्टोन मत पहनिए। रेड कलर का मूंगा जो होता है मैक्सिमम लोग पहनते हैं, लेकिन रेड कलर का मूंगा आपको नुकसान भी दे सकता है, आपको ब्लड कैंसर से लेकर आपका हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि मार्स हीट बढ़ाता है। और यही अगर हमारा मंगल आपके चार्ट में अच्छा है लेकिन हमें उसके रिजल्ट नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं वाइट मूंगा पहनाता हूँ। एक अगर मान लो कोई ऐसा पत्थर मिल गया जिसमें नीलमणि गर्भ हो, अच्छा, अगर उसे जागृत कर दिया जाए तो वो ऐसा बन जाएगा कि वो नीलम नहीं रहेगा, वो आपके लिए किस्मत का पत्थर बन जाएगा। नीलमणि का नीलम में ही होता है, वो नीलम में नीलमणि स्पेशली अगर वो पत्थर मिल गया तो ज्वेलर्स और इन सबका ये धंधा जो बना दिया ये है कि भाई डायमंड पहनो तो आपको शुक्र का मिल जाएगा, तो समृद्धि का कारक मान लिया। ठीक है, तो वो उससे जोड़ा गया और डायमंड बेचे जा रहे हैं लोगों को कि भाई ये शुक्र का कारक है, जबकि डायमंड से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप पहने रहो कुछ नहीं मिलेगा। और वही वाइट सफायर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस जिसका रिजल्ट आपको मिलता है। एक जिज्ञासा मेरे पास आई है रत्न गर्भ विद्या के बारे में। डॉक्टर विशाल इसके बारे में काफ़ी डीप जानकारी रखते हैं, काफ़ी गहराई से बातें करते हैं। एग्जैक्टली रत्न काम किस तरह से करते हैं, रत्नों को रिचार्ज कैसे किया जाता है, क्या रत्न वास्तव में ऊर्जा मतलब ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन पे असर डालते हैं, और एग्जैक्टली रत्न गर्भ विद्या है क्या। तो डॉक्टर विशाल आप इस बारे में बताएंगे कि रत्नों का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, कैसे हम परिवर्तित कर पाते हैं अपने भाग्य को, जो भी डेस्टिनी डिसाइडेड है हमारे जीवन में, बुरे या शुभ कर्मों के फल को चेंज करना, और रत्न गर्भ विद्या है क्या एग्जैक्टली। रत्न गर्भ जो है, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बताऊं कि रत्न गर्भ जो विद्या है, ये विद्या अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इंडिया में किसी के पास इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये विद्या मुझे मिली मेरे पूज्यनीय गुरुजी से, और उनको मिली थी किसी सिद्धार्थ से। उन्होंने अपने पास इसको बहुत संजो के रखा। आप जो पहन रहे हैं रत्न अपनी उंगलियों में, वो एक पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को रत्न में कन्वर्ट करने की ताकत इस रत्न गर्भ विद्या में है। अब मैं इसका बेसिक लॉजिक बता देता हूँ, या वो बताता हूँ कि ये क्या है एक्चुअली में। देखिए, जैसे हर फीमेल के अंदर एक कंसीविंग पावर होती है, गर्भ को धारण करने की शक्ति होती है। कोई फीमेल बहुत जल्दी गर्भ को धारण करती है, तो कोई फीमेल के अंदर त्रुटियाँ या प्रॉब्लम होती है जिससे वो गर्भ को धारण करने में लेट होती हैं या अक्षम होती हैं, नहीं हो पाती हैं। Correct. उसी तरह से इन रत्नों के अंदर जो होता है, एक हर रत्न के अंदर नहीं, रत्नों के अंदर गर्भ छुपा होता है। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाता हूँ, हजारों साल पहले जो हमारे राजे महाराजा होते थे, उनके मुकुटों में, उनके हाथों में हीरे पन्ने देखते थे आप, पन्ना पहना हुआ है, माणिक्य पहना हुआ है, उनके मुकुट वगैरह पे जेम्स लगे होते थे। Correct. क्यों राजा महाराजा पहनते थे? देखिए, आम लोगों की पहुंच में ये रत्न होते ही नहीं थे। राजा महाराजा जो होते थे वो अपने भंडारों में इन्हें रखते थे, और इवन अगर किसी आम इंसान को खुदाई करते हुए कोई रत्न मिल भी गया ना, तो ये बोला जाता था इसको जमा करवा दो राजकोष में, नहीं तो हाथ कटवा देंगे अगर मिल गए तो। क्योंकि इन रत्नों, इनको रत्न क्यों कहा जाता है भाई? आम ज्वेलरी, आज सोना जो है वो 75,000 पार जा चुका है, सोना को गोल्ड कहा जाता है, लेकिन इन्हें रत्न उपाधि गई है। रत्न मतलब ये नवरत्न जो हैं, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी को बदलने का मादा रखते हैं, लेकिन इनकी एक प्रीरिक्विजिट है। अब कमर्शलाइजेशन के वर्ल्ड में जब रत्न आम इंसानों की पहुंच में है कि आप ज्वेलर की शॉप पे जाओ और खरीद लो, तो वो चीज़ जो है, ये विद्या लुप्त हो चुकी थी। लेकिन इस विद्या को मेरे गुरुजी ने संजोया, अब ये मेरे पास पास ऑन की उन्होंने। तो इस विद्या का बेसिक फैक्ट क्या है कि जो रत्न होता है उसके अंदर एक गर्भ होता है जो यहाँ पे छुपा होता है, जिसे जागृत करना पड़ता है। अच्छा, देखिए, आप हमारे बॉडी में भी जो कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी क्या है? एक सुप्त यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र में है। जब एबल गुरु उसको जागृत करता है तो वो कुंडलिनी सरपेंट पावर है जो ऐसे राइज करती है।
और आपके अलग अलग चक्र से होते 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 आपके सहस्त्रार तक जाती है। उसी तरह से रत्नों के अंदर बेस पर एक गर्भ छुपा होता है। अब ये सब रत्नों में नहीं है। अब अगर आपका रत्न चाहे 5 लाख का है, अब आपको ज्वेलर कह रहा है ये रत्न तो बहुत ही शानदार है जी, ये तो 3 लाख का है, क्लैरिटी देखो, ये देखो, वो देखो, अब वो आपको फल नहीं देगा, ये गारंटी नहीं है, वो फल नहीं देगा। ऐसे कितने लोग हैं जो रत्न लेते हैं, पहनते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक तो गर्भ नहीं होता। मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि वो नकली दे रहा है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन रत्नों में गर्भ नहीं होता, जिसकी वजह से आप उन्हें रिचार्ज या चार्ज नहीं कर पाते। उनके गर्भ को जागृत करना इज द मेन थिंग। अब गर्भ में जागृत राम जी कैसे होता है? जैसे रत्न है, इस रत्न को मंत्रों द्वारा इसके वर्टिकुलर फॉर्म को एनर्जाइज किया जाता है, जिससे वो रत्न कुंडलिनी की तरह जागृत होता है, ऐसे सरपेंट पावर की तरह। और वो जब गर्भ जागृत होके ऐसे रत्नों के टॉप पर पहुंचता है तो वो फिर क्या करता है, रत्न एमिट करने लग जाता है सुपर एनर्जी पावर। जैसे आपको अगर पुखराज बोला गया है जुपिटर के लिए, भाई पुखराज धारण करो, आपका जुपिटर वीक है, पुखराज पहनना है, तो पुखराज रत्न आपको धारण करने के लिए बोल तो गया। अब लेकिन आपका कुंडली में दिख रहा है कि पुखराज जो है आपका बेटर है, बट देर आर सर्टन मोर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। आपने पुखराज नुकसान हो गया, क्यों? क्योंकि जुपिटर के साथ राहु बैठा हुआ है, जुपिटर को शनि देख रहा है। अब जो नेगेटिव प्लैनेट उस ग्रह को देख रहे हैं तो उनकी ऊर्जा भी तो उस ग्रह में है। अब आप अगर उस ऊर्जा को निकाले बिना धारण कर लोगे तो वो रत्न आपको फायदा नहीं देगा, बल्कि नुकसान देने लगेगा। अब इस विद्या में मैं क्या करता हूँ, इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है कि रत्न सबसे पहले एक तो गर्भ वाला रत्न ढूंढो, उसके बाद इसको जो है इसकी नेगेटिविटी, जिसे हम हमारी भाषा में हमें जो सिखाया गया वो है जहर, इसका जहर निकालो। जहर कैसे निकालो? भाई जुपिटर का पहनाना है तो सबसे पहले जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी ऊर्जा को बांध के अलग कर दो, और फिर उसके अंदर प्योर जुपिटेरियन फॉर्म को वोर्टेक्स फॉर्म में इंक्रीज करो, और फिर जब उसे पहनाया जाएगा तो वो रत्न रत्न नहीं रहता, वो महा ताकतवर हो जाता है, वो आपकी डेस्टिनी बदल सकने की ताकत रखता है जुपिटर से रिलेटेड। आप ऐसे देखेंगे मैंने अपना जो जुपिटर का रत्न है वो रिंग फिंगर में पहना हुआ है, लेफ्ट हैंड की। आमतौर पे सब लोगों को यहाँ पहनाया जाता है, इंडेक्स फिंगर में। आप देखोगे मैक्सिमम लोगों ने पुखराज यहाँ पहना हुआ है, लेकिन पुखराज यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं देगा आमतौर पे। अब लोग इसमें कमेंट करेंगे कि गुरु का पर्वत है, भाई गुरु का पर्वत है ठीक है, शुक्र के पर्वत पे लोग इतने घिस घिस के मर गए, कुछ नहीं हुआ उनका। बात पर्वत की नहीं है, बात है कि ये तामसिक फिंगर है, यहाँ पे गुरु का रिजल्ट नहीं मिलता मैक्सिमम केसेस में। आप पूजा में भी इस फिंगर को वर्जित है, आपने पूजा करी होगी अपने कई बार, हवन यज्ञ में आहुति भी यूं दी जाती है, कभी भी यूं या यूं इस फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना। अब जब बृहस्पति खुद इतने बड़े ब्राह्मण है, देवगुरु हैं, अब जब आप उनका रत्न धारण करने जा रहे हो तो इस फिंगर में क्यों कर रहे हो भाई? यही इसलिए कि गुरु का पर्वत है। अरे नहीं भैया, कोई पर्वत वर्वत काम नहीं करेगा, रिजल्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज दिस फिंगर हैज बोथ ऑफ दीज फिंगर्स। इसकी सुषुम्ना से लेकर यहाँ तक हमारा नाड़ी कनेक्शन है। जब इसको गर्भ जागृत करके यहाँ पहना दिया जाता है तो वो बहुत पावरफुल एक्ट में एक्ट करता है। तो ये है रत्न गर्भ विद्या, जिसमें गर्भ ढूंढना इज द मेन थिंग ऑफ द जेम। जब वो गर्भ मिल जाएगा और जब आप उसको एनर्जाइज कर दोगे, उसके एनर्जी वोर्टेक्स को क्रिएट करके रोटेट करवा दोगे, और फिर जब उसे पहनोगे आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। 3 बातें मुझे आपकी इस डिस्क्रिप्शन से समझ में आ रही हैं जो आपने बताई हैं। पहला, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस रत्न के अंदर गर्भ है वैसे रत्न का चुनाव करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मुझे समझ में आया, उस गर्भ के अंदर जो है 2 तरह की, मतलब आप जो करते हैं अपनी इस विद्या में, अदर प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है वहाँ से रिलीज करते हैं, हटाते हैं, और उस पर्टिकुलर जिसके लिए वो स्पेसिफाइड रत्न है उसके एनर्जी को आप बढ़ाते हैं। जी एग्जैक्टली, यही 3 पॉइंट्स। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इसका नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रत्न गर्भ विद्या। और रत्नों के काम करने का तरीका यही है जो आपने अभी समझाया। जी, रत्नों का बेसिक काम करने का जो तरीका वो यही है कि ये आपको ऊर्जा, जो प्लैनेट की ऊर्जा आपकी कुंडली में कम है, जो ग्रहों से आपको ईश्वर ने कम मिली है, इसको आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है।
रत्नों द्वारा। तो रत्न जो है उस ऊर्जा को बढ़ाएंगे कलर थेरेपी से, लेकिन वो बढ़ाएंगे कैसे, जब तक उनके पास वो रियल पावर ना आए। अभी मेरा ये ट्रेंड भी कर रहा था, मैंने इस पे बहुत, ये चैलेंजिंग वे है जो मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। देखिए डायमंड जो है उसको बोला जाता है शुक्र का रत्न है, ठीक है। अब अगर आप डायमंड को देखें तो इंडियंस जो फीमेल्स हैं, अगर आप मैक्सिमम फीमेल्स देखें, मैं ये नहीं कहता। डॉक्टर विशाल, मैं आपके यहाँ रोक रहा हूँ, ये डायमंड का आपने नाम लिया, ये मेरे जहन में आया था अभी। मैं डायमंड के बारे में आपसे यही चीज़ पूछने वाला था। जो फीमेल्स हैं, अब आप देखें हमारे घर की फीमेल्स हैं जो अच्छे संपन्न परिवार से आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की सारी हो गई, आज की डेट में शादियां टूट जाती हैं अगर डायमंड की रिंग ना पहनाई जाए एंगेजमेंट पे, गिफ्ट में देने का एक रिवाज है। तो अगर शुक्र जो है डायमंड को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा तर्क ये है, तो शुक्र तो सबका है, फीमेल्स का भी होगा, मेल्स का भी होगा। अगर उसका शुक्र खराब है कुंडली में, तो उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। तो डायमंड धारण करने के बाद किन किन फीमेल ने तो 4-4 पहन रखे हैं, गले में भी, कान में भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब उसको शुक्र अगर उसका खराब है तो उसको भयंकर रिजल्ट आने चाहिए। और शुक्र के रिजल्ट में आपको बताऊं, किडनी फेल्योर से लेकर इट कैन गिव यू स्किन डिजीज, ल्यूकोडर्मा, आपका ओवरीज सारा वीनस कंट्रोल करता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म्स मेल के वीनस के पास हैं, तो मतलब तबाही मच जाएगी। बट क्या सबको रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। इसीलिए उसका प्रमुख कारण यही है कि डायमंड इज नॉट अ जेमस्टोन, इट इज प्योर कार्बन। 10th साइंस बेसिक 10th क्लास में हमें पढ़ाया गया है 99.9% जो कार्बन, जो डायमंड का कंपोजिशन है वो कार्बन है, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ, जिससे इवन उसको कटिंग और लेजर कटिंग में भी यूज किया जाता है डायमंड को। और अगर आप वीनस को देखें, इफ यू गो टू वीनस, वीनस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेसिकली वीनस के अंदर मैक्सिमम ये पाया जाता है। तो जो असली जेमस्टोन है शुक्र का, वो है व्हाइट सफायर, सफेद पुखराज। अच्छा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन Al2OH है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसका जो नेक्स्ट लेवल पे है वो है शुक्र की मणि, नेचुरल व्हाइट जिरकोनिया। तो क्या ये सिर्फ फैली हुई बात है, कैसे अफवाहें या मिथ होना? सर ये बताओ, डायमंड पहन लिया तो शुक्र स्ट्रांग हो इसलिए जाएगा? किया ये हम अपने, कहते हैं ना, हम लोगों को मिथ इसलिए फैलाते हैं कि हमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करने होते हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि डायमंड को लग्जरी से जोड़ा गया है सर। डायमंड, शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, और डायमंड आपको पता ही है इतने से कैरेट का भी लाखों में आता है। करेक्ट। तो ज्वेलर्स और इन सबका ये धंधा जो बना दिया ये है कि भाई डायमंड पहनो तो आपको शुक्र का मिल जाएगा, तो वो समृद्धि का कारक मान लिया, ठीक है। तो वो उससे जोड़ा गया और डायमंड बेचे जा रहे हैं लोगों को कि भाई ये शुक्र का कारक है, जबकि डायमंड से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप पहने रहो कुछ नहीं मिलेगा। और वही व्हाइट सफायर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस, जिसका रिजल्ट आपको मिलता है शुक्र का। और अगर आप व्हाइट सफायर, क्योंकि कॉस्टली होता है, आप उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसका सेकंड जो वर्जन है, जो मैं सिर्फ 2 ही रत्न पहनाता हूँ शुक्र के, एक शुक्र की मणि नेचुरल व्हाइट जिरकोनिया, नेचुरल व्हाइट नॉट आर्टिफिशियल, और एक व्हाइट सफायर। बस इन्हीं दोनों का गर्भ अगर जागृत कर दिया जाए तो शुक्र के ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलते हैं। जिस व्हाइट सफायर की आप बात कर रहे हैं, वो सफ़ेद पुखराज और ओपल के बारे में भी मैंने सुना है कि लोग सजेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली उसकी फंक्शनिंग क्या शुक्र के लिए होती है? देखिए, जो प्रमुख जो रत्न है ना ग्रहों के, वो प्रमुख रत्न डिफाइंड है, रिजल्ट उनसे मिलता है। अच्छा। अब ये जो देखिए क्या है कि समय के साथ साथ ना इतने सारे प्रोफेशनल ब्रांचेस आ गई हैं, टैरो कार्ड रीडर्स, ये वो, इतने सारे जो ये जो रत्न आपको मिलते हैं, ओपल हो गया, हकीक, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स जिन्हें कहते हैं, वो क्रिस्टल्स भी पहनाए जा रहे हैं। हाथों में देखोगे आप 4-4 मालाएं पहन के बैठे हुए हैं लोग। दे आर, फॉर मी दे आर यूजलेस, ठीक है। स्फटिक इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, स्फटिक एक अलग चीज है। स्फटिक वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका आप जो है श्रीयंत्र भी बनते हैं, तो बहुत अच्छा है। जो ये जो अदर सब स्टोन आ गए ना, ये हीलिंग स्टोन की कैटेगरी में आ गए। ओपल जो है, ओपल 2 तरह का आता है, एक नॉर्मल ओपल, एक फायर ओपल। ओपल जब पहनाया जाता है तो बेसिकली लव, जिसका जैसे किसी का लव क्वेश्चन कम है ना, आपस में प्यार नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए पहनाया जाता है। वीनस के रिप्रेजेंट वीनस को करता है, ये बोला जा रहा है, लेकिन कई शास्त्रों में हमारे नहीं लिखा, ज्योतिष शास्त्रों में ये उसको बस ये है कि वाइट कलर का तो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपका वीनस का रिजल्ट, उसको मेन रिजल्ट लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा।
हाँ, लव रिलेटेड अगर आपको कुछ हीलिंग कई केसेस में देखा गया है कि ओपल पहनने से वो लव क्वेश्चन कुछ है जो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बट इट डजेंट इफेक्ट एनीवे। जो मेन है ना वो प्रमुख वही है, सूर्य का माणिक्य ही रिजल्ट देगा, रूबी। चंद्रमा का रिजल्ट पर्ल नहीं देता है, मैं पर्ल नहीं पहनाता। मैं ये 9 रत्नों की श्रेणी आप बता रहे हैं? हाँ जी, सूर्य के लिए अगर आपको पहनना है तो माणिक्य। आपको चंद्रमा, मैं जो प्रैक्टिस में करता हूँ मैं चंद्रमा की मणि पहनाता हूँ क्योंकि फैंटास्टिक रिजल्ट आता है। पर्ल से रिजल्ट नहीं आ रहे सर। क्यों? क्योंकि पर्ल कल्चर आर्टिफिशियली किया जा रहा है, लैब में ग्रो किया जा रहा है। शास्त्र बोलता है पर्ल सीप से समुद्र में मिले, सुच्चा मोती वो पहनाओ तो चंद्र का स्वाति रिजल्ट नक्षत्र की बात जहाँ सुनी जाती है। हाँ, लेकिन वही जो है आप देखो कटोरे में भर के 500-500 रुपए के पर्ल बेचे जा रहे हैं, प्लास्टिक चाइना में प्रोड्यूस, आपको वो रिजल्ट देंगे ही नहीं सर। ठीक है, लेकिन जो चंद्रमणि है, मून स्टोन है, वो बहुत शानदार रिजल्ट देता है। अर्धचंद्र उस पर घूमता है, लाइट मारो तो, और उसका गर्भ जागृत कर दिया जाता है। तो सन, मून, मार्स के लिए मूंगा। अब मूंगा में भी आपको ध्यान आंख बंद करके जेमस्टोन मत पहनिए। रेड कलर का मूंगा जो होता है मैक्सिमम लोग पहनते हैं, लेकिन रेड कलर का मूंगा आपको नुकसान भी दे सकता है, आपको ब्लड कैंसर से लेकर आपका हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि मार्स हीट बढ़ाता है। और यही अगर हमारा मंगल आपके चार्ट में अच्छा है, लेकिन हमें उसके रिजल्ट नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं व्हाइट मूंगा पहनाता हूँ। व्हाइट मूंगा ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, मार्स की सारी एनर्जी भी दे देगा और बेनिफिट भी देगा और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। रेड उन्हें पहनाया जाता है जिनका एनर्जी फैक्टर लो होता है, बीपी लो रहता है। उसी तरह से 3 हो गए। अब जुपिटर के लिए आपको येलो सफायर ही रिजल्ट देगा। अगर आप टोपाज या उस पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टोपाज उसका सस्ता वर्जन है, सोनेला या टोपाज। ठीक है, मेन रत्न जो है, रत्न वो ही देते हैं। नीलम पहनोगे तो श्रेणी का रिजल्ट मिलेगा, और जेमस्टोन में नहीं मिलेगा। नीली पहन लिया, एम्बरलाइट पहन लिया, कुछ और पहन लिया, वो सब हीलिंग स्टोन, वो सब ऐसे हैं कि आप डालडा घी खा रहे हो देसी घी का स्टिकर लगा के। ऑस्पिशियस एंड सेमी ऑस्पिशियस टाइप, मतलब कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस। हाँ, मैं जो है, मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ मुख्य रत्न ही पहनाए हैं जिससे रिजल्ट आता है, बाकी उनके रिजल्ट्स नील हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका कहना है मुख्य रत्नों के प्रभाव हैं, उपरत्नों के प्रभाव नहीं है या बहुत कम है? बहुत कम है, 10-20% अगर किसी को मिल गया नॉमिनल। मन को दिलासा देने का माध्यम। एग्जैक्टली जी, मन को दिलासा कि आपने एक पत्थर पहना हुआ है पीले रंग का, आपके अंदर मन में शांति है कि मैंने ये पहन लिया, मुझे इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, आपकी जुपिटर में थोड़ी ताकत है, थोड़ा सा आपने उपरतन पहन लिया तो 10-20% रिजल्ट वो दे देगा, मैं इतना तो चलो अप्रूव करता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा चाहिए तो मुख्य। और बाकी जो आपने रत्न गर्भ विद्या के बारे में बताया वो स्पेशल है काफ़ी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरह की किसी विद्या के बारे में सुना, तो उसका नाम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक्चुअली इसका काम ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो रत्न ढूंढना ही अपने आप में एक, कभी कभार तो मुझे रत्न ढूंढने में इतने दिन लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने रत्नों के, जैसे मेरे क्लाइंट्स के लिए ऑर्डर्स होते हैं, तो मैं रत्न खुद पर्सनली ढूंढता हूँ, तो वो मेरे पास आते हैं, लॉट आता है। अब उसमें से मुझे सारे के सारे रिजेक्ट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि वो नकली हैं, बस ये है कि उनमें गर्भ ही नहीं है। गर्भ नहीं है, तो मतलब वो पर्टिकुलरली जिस एस्ट्रोलॉजिकल या जिस रेमेडी पर्पज से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी एक डेप्थ और है राम जी, इसमें भी सारे के नव रत्नों में इनके अंदर भी जो गर्भ है, उनके अंदर भी अगर आपको पर्टिकुलरली एक और एक्स्ट्रा गर्भ मिल गया, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि अगर शनि का रत्न आपको पहनाना है, एक होगा नॉर्मल गर्भ, वो मैंने ढूंढ लिया। एक अगर मान लो कोई ऐसा पत्थर मिल गया जिसमें नीलमणि गर्भ हो, अच्छा, अगर उसे जागृत कर दिया जाए तो वो ऐसा बन जाएगा कि वो नीलम नहीं रहेगा, वो आपके लिए किस्मत का पत्थर बन जाएगा। नीलमणि गर्भ नीलम में ही होता है, वो नीलम में नीलमणि स्पेशली अगर वो पत्थर मिल गया। उसी तरह से अगर आपके अलग अलग हैं, जैसे आप मून का उठाओ तो मून स्टोन में अगर मेघमणि मिल गया, और जुपिटर का लो तो पद्ममणि गर्भ मिल गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये बहुत, मुझे लगता है जो रत्न बेचते हों, रत्न विक्रेता हैं या जौहरी हैं, उन्हें भी ये बात पता है ही, किसी के पास ये नॉलेज उन्हें है। इस पर्टिकुलर उसके रेमेडियल इफेक्ट और उसको कैसे जागृत करते हैं उस पद्धति के बारे में नहीं पता, ना ही उन्हें पता है, ना ही इस बारे में कभी जिक्र हुआ, क्योंकि ये विद्या है ही नहीं किसी के पास। और ये चीज़ तो मैंने अभी आके अब इसको प्रोपोगेट करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, ताकि लोगों को, पहले मैं तो पहना तो 12 साल से रहा हूँ, और मेरे क्लाइंट इतने लोग हैं जो जिन्होंने
मतलब मिराकुलस रिजल्ट लिए हैं। अब ये पब्लिकली हो रहा है तो लोगों को पता लग रहा है, क्योंकि ये नॉलेज किसी के पास है ही नहीं, तो बताएंगे कैसे। और आप लेने जाओगे तो वो एक ट्रे में रख के सजा के आपको सब रत्न दे दिए जाते हैं। वहाँ तो जो सुंदर लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है और जिसकी कीमत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा हाँ, है। तो जौहरी ने क्या बताया है उस पर डिपेंड करता है देखिए हमारे। 100 रुपए का रत्न भी अगर गर्भ है उसमें, हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, और लाख रुपए का भी है जिसमें गर्भ नहीं है, वो वेस्ट है। मूल्यवान वही हो गया जो 100 रुपए का। तो यहाँ कीमत से नहीं, उसकी पहचान से जी। और उसको जागृत करने से।